नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। राजमहल में कोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर, हटाया गया कब्जा। जमीन विवाद में 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण, परिवार ने न्याय की लगाई गुहार। कालना में नमामि गंगे के तहत जागरूकता कार्यक्रम, गंगा आरती से गूंजा भागीरथी तट। कार्तिक पूर्णिमा पर आसनसोल के भूतनाथ घाट में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था में डूबा दामोदर तट। जेल के में बगावत, केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो ने सैकड़ों समर्थकों संग दिया इस्तीफा। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। साहिबगंज जिले के राजमहल अंचल क्षेत्र के जयराम डांगा यादव टोला में बुधवार को न्यायालय के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कृष्णा साहा और निर्मल साहा के घरों को बुलडोजर से पूरी तरह तोड़ दिया गया। मामले की जानकारी के अनुसार रंजीत साहा नामक व्यक्ति ने कोर्ट में दावा किया था कि यह जमीन उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। सुनवाई के बाद राजमहल कोर्ट ने रंजीत साहा के पक्ष में फैसला सुनाया और घर को खाली कराने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई की और भूमि को रैयत रंजीत साहा को सौंप दिया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद कृष्णा साहा और निर्मल साहा के बीच नाराजगी देखने को मिली। न्यायालय राजमहल इजराइवाद के अनुसार जो है दखल दियानी का आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। उसके आलोक में जो है आवेदक को दखल दियानी का कार्य संपादन किया। कब का मामला है सर? ये तो 2018 का वाद है। इजराइवाद संख्या किनके द्वारा केस किया गया था? रंजीत। धनबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बड़ानव टाड़ में जमीन विवाद को लेकर 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण की सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोसियों के साथ चल रहे जमीन विवाद के कारण उनके 5 वर्षीय बेटे का अपहरण कर लिया गया। बच्चे को झाड़ियों में बांध कर रखा गया था। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए SNMMCH लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बच्चा जब घर पहुंचा तो उसने सारी आपबीती बताई। घटना की जानकारी गोविंदपुर थाना पुलिस को दी गई है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। मामला यह है कि भैया बच्चा 6 बजे से गायब है। बाथरूम करने का बहाना से ले गया है तालाब। करण कुमार महतो ले गया है तालाब। उसके बाद किसी का धनंजय कुमार महतो के अंदर में सौंप दिया है। बच्चा को ले जाके झाड़ी में उनका जो शर्ट बांध दिया है मुंह में, और हाथ भी बांध के, और कोई दवाई उसको पिला के मतलब बेहोश करके रख दिया है। जब हम लोग छानबीन करने लगे छानबीन की बच्चा कहाँ है 8 बजे। हम लोग को 2 घर है आमने सामने, तो मतलब वहाँ का घर में होगा, वहाँ जाके खोजे तो वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर चारों तरफ खोजने लगे, गांव तरफ गए तो हो हल्ला होने लगा। फिर गांव का आदमी आया, सब तालाब तरफ में खोजने लगे, तालाब उलाब में, वहाँ गिर गया था। फिर चिल्लाते तो बच्चा का आवाज़ आ रहा था धीरे धीरे, माँ माँ। तो फिर हम लोग देखे, वहाँ जाके देखे तो बच्चा सोया हुआ था। उसका हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था उसका गंजी से ही। फिर बच्चा के पीछे वजह क्या है? कुछ जमीन का पुराना विवाद था पहले से धनंजय महतो के साथ। धनंजय महतो पैसा दिया हुआ था करण को उठवाने के लिए कि बच्चा उठा के हमको यहाँ तक चाहिए। कौन है ये करण, क्या करते हैं?
मंगलवार को कालना स्थित भागीरथी नदी के तट पर नमामि गंगे परियोजना के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। दिन भर चले इस आयोजन में स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने गंगा की पवित्रता और संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में कालना नगर पालिका के महापौर आनंद दत्त, उप महापौर तपन पोरेल, उप मंडल प्रशासक अहिंसा जैन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उप महापौर तपन पोरेल ने बताया कि यह पहल जिला नमामि गंगे समिति और कालना नगर पालिका के संयुक्त प्रयास से की गई है ताकि आम लोगों में गंगा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। वहीं शाम के समय भागीरथी तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसमें दीपों और मोमबत्तियों की रोशनी से पूरा तट आलोकित हो उठा। काउंसलर्स, डीएमडीसी साहेब आपनारा सबाईके शुभेच्छा জানাচ্ছি। আজকে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে খুব সুন্দর প্রোগ্রাম আপনারা আয়োজন করেছেন। সকালে একটা কুইজ কম্পিটিশন সাইক্লোথন চলছিল এন্ড এখন আমরা গঙ্গা আরতি শেষ করেছি। এটা সবকিছু মিউনিসিপ্যালিটি থেকেই অর্গানাইজ হয়েছিল। আমি মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান সাহেব, ভাইস চেয়ারম্যান সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এত সুন্দর প্রোগ্রাম করেছেন আপনারা। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार सुबह आसनसोल स्थित दामोदर नदी के भूतनाथ घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा देखने को मिला। हजारों श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना के लिए तड़के सुबह से ही घाट पर पहुंचे। एक तरफ सुरक्षा के मद्देनजर घाट परिसर में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई थी, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद भगवान की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि कई श्रद्धालुओं ने घाट पर कपड़े बदलने की समुचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी की। उनका कहना था कि खास तौर पर महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। व्यवस्था है न, कुछ व्यवस्था है, न एगो पुलिस प्रशासन है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ भितमंगा ही भितमंगा भरा हो, बाकी कुछ नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम आगरा से आए। असुविधा हो रहा है, हाँ, थोड़ा चेंज करने के लिए रहता तो अच्छा रहता था। अच्छा था। कहाँ से आप लोग आए? घाटका रोड से। मतलब कॉर्पोरेशन से यही चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यवस्था होता। चेंज करने में तो बहुत हम लोग को असुविधा हो रहा। प्रशासन को चाहिए यहाँ पर की व्यवस्था ठीक से करना चाहिए, खास करके लेडीज के लिए, क्योंकि वहाँ टॉयलेट का प्रॉब्लम हो रहा, कपड़ा चेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए प्रशासन को थोड़ा ध्यान दे। जेएलकेएम में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदीप महतो ने अपने ही संगठन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जयराम महतो झामुमो सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रही है। प्रदीप महतो ने आरोप लगाया है कि जिस उद्देश्य और जनहित के मुद्दों के लिए जेएलकेएम का गठन किया गया था, पार्टी अब उन सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो आज झारखंड की जनता के मुद्दे छोड़कर बिहार के दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि झारखंड की जनता 1932 खतियान लागू करने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम का गठन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब पार्टी पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। स्थानीय नीति लागू करेंगे, 1932 का खतियान करेंगे, कहीं न कहीं भाषा आंदोलन से हमारी जन्म हुई। पार्टी उन मुद्दाओं को छोड़कर जो बेसिकली जो बातों की झारखंड नेता की बात होती है, उन बातों को छोड़कर पार्टी दूसरी ओर चली गई। पार्टी दिग्भ्रमित हो गई, इसके चलते हमने पार्टी को सोचा जाएगा कि सारे लोग हमारे हैं, बागमारा में सारे लोगों से बैठेंगे, सारे लोग जो तय करेंगे तो हम लोग पुनर्विचार करेंगे। क्योंकि सामाजिक जीवन में है तो निश्चित तौर पे हम लोग समाज की सेवा करेंगे और कहीं न कहीं क्योंकि हमेशा राजनीतिक मंच में रहे, हमारा सेवा भाव है, तो कहीं न कहीं हम लोग राजनीतिक मंच से काम अपना करेंगे। राजधानी रांची में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई।
गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता, समानता और भाईचारे का जो संदेश दिया है वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सिख समुदाय की देश निर्माण में भूमिका की भी सराहना की। मौके पर संगत ने गुरु नानक देव जी के भजन और कीर्तन गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद और लंगर का वितरण किया गया। आज हम लोग सिखों का ये गुरु नानक जयंती, जो कि 556वां साल है उनके बर्थ एनिवर्सरी का, और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हम लोग हर साल पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, और जिसमें सभी धर्म के लोग, जैसा कि देख सकते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऑल आर फ्री टू कम। और ये कीर्तन जो होता है, पहले पाठ होता है, दीवान सजता है, गुरु का टूट लंगर जो सबके लिए है, और बड़ी खुशी के साथ हम लोग हर साल ये पर्व गुरु पर्व मनाते हैं। जी, सबसे पहले आप सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। और ये जो त्योहार है ये बहुत हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया जाता है। ये बहुत ही आपसी प्रेम और भाईचारा का त्योहार, आप देख सकते हैं हर धर्म के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और उनका गुरु नानक जो देव साहब जी थे, उनका मतलब जो उनकी शिक्षा थी, सेवा भाव, ये यहाँ पे बहुत दिख रहा है। हर धर्म के लोग बहुत सेवा करते हैं, लंगर, एक दूसरे की सहायता करना, तो ये उनकी जो शिक्षा है उनको ये लोग। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।